हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी के ऊपर। जी हां, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जी हां, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सिलेबस मैं आप लोग के साथ आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सिलेबस कहीं ना कहीं अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो सिलेबस के अंदर आपको 11th क्लास के 12th क्लास के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि 11th और 12th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यूजी के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आप जब ग्रेजुएशन के अंदर होते हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं और वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं एमए इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम सिलेबस को कहीं ना कहीं एक बार एनालाइज कर लें। तो आप सब लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं सिलेबस। तो आइए सिलेबस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे पहले जो पेपर कोड है वो क्या है, COQ P10 है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सब लोगों को पता है कि जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर होंगे, यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, राइट। और ये बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने के लिए मिलेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर, राइट, कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं किसकी, डिमांड, यूटिलिटी की, इंडिफरेंस कर्व की, राइट, और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी और कंज्यूमर सरप्लस। अब आप लोग डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़कर आ रहे होते हैं। क्लास 11th के अंदर भी आप लोग पढ़ के आ रहे होते हैं और आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के अंदर भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये यहां पर नया है, राइट। ये बच्चों ने काफी हद तक पढ़ा होता है और कईयों ने अगर पढ़ा भी है तो उसको कहीं ना कहीं स्किप कर चुके होंगे। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, राइट। प्रोडक्शन थ्योरी, उसके बाद कंज्यूमर को समझने के बाद चलेंगे प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर। और प्रोड्यूसर की अगर बात की जाएगी तो प्रोड्यूसर के बारे में यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये पढ़ा जाएगा। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, प्राइस कैसे निकाला जाता है एक मार्केट के अंदर, हाउ टू कंप्यूट द प्राइस, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख रहे हैं आप, प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं यहां पर सप्लाई की बात नहीं की गई है। यानी कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो डिमांड के बारे में डिटेल में चर्चा है, लेकिन यहां पर सप्लाई के बारे में कुछ डिटेल में खास चर्चा नहीं की गई। लेकिन सप्लाई टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ ही कहीं ना कहीं रिलेटेडली पढ़े जाते हैं और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी हम लोग कहीं ना कहीं यहां पर करने वाले हैं। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात करेंगे मार्केट के अंदर। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली मॉडल्स क्या कहते हैं ये मॉडल्स, उसके बारे में बात करेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा सकता है इन मॉडल्स के अंदर। एफिशिएंसी एंड वेलफेयर, इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नलिटी, राइट। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है एज कंपेरेटिवली अगर मैं बात करता हूं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपकी क्लास 12th रिलेट करता है, वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर चाहे आपकी मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम की बात की जाए, है ना, चाहे आपके वैल्यू एडेड मेथड की बात की जाए, चाहे आपके इनकम मेथड की बात की जाए, चाहे आपके एक्सपेंडिचर मेथड की बात, किसी भी मेथड की बात की जाए, तो वो टॉपिक यहां पर डिटेल में हमें पढ़ना होगा। और उसके बाद इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपके मिलते हैं क्लास 11th 12th क्लास से। लेकिन जो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल है, क्लासिकल एंड केनेसियन थ्योरी जो है, राइट, ये कॉन्सेप्ट एडिशनल है जो आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़कर आते हो डिटेल में। तो ये टॉपिक्स पढ़ना डिटेल में जरूरी है। मनी एंड इन्फ्लेशन एक टॉपिक, मनी एंड इन्फ्लेशन के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी, राइट, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कौन मैनेज करता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हाई पावर्ड मनी क्या है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है, राइट, रिजर्व बैंक क्या रोल प्ले करता है एक इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद बात करेंगे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ऑफ द इंडिया, राइट। मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज बेसिकली लेकर आई जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और साथ ही साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR,
है ना, मॉडल सॉल्यूशंस, बात करेंगे इन सब के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, चर्चा करेंगे डिटेल में। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऊपर के जो टॉपिक्स होंगे आप लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुने भी होंगे, है ना, अगर सुने हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं सुने तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हो और अच्छी तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से हाई लेवल के, एडवांस लेवल के टॉपिक है। बात करते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। यहां पर परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बात करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर, क्या होती है ये सारी चीजें। ओपन मार्केट मॉडल, जैसे कि इसके अंदर मुंडल्स एंड फ्लेमिंग्स मॉडल आएगा, जिसमें आईएस, एलएम एंड बीपी कर्व के बारे में बात करेंगे, राइट। आईएसएलएम कर्व क्या होता है और आईएसएलएम कर्व का कई बार हम लोग एक दूसरे के साथ ही रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस लिए यूज की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, राइट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक है जनरली। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर हैरोल्ड डोमरा मॉडल के बारे में बात करेंगे और सोलोस मॉडल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सोलोस मॉडल के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, राइट। हैरोल्ड डोमरा मॉडल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके अंदर क्या होता है। उसका स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक, और स्टैटिस्टिकल के बिना इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं फेकी है। क्यों फेकी है? क्योंकि स्टैट्स बेसिकली क्या करता है, नंबर्स के अंदर चीजों को वैलिडेट करने की कोशिश करता है, और इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टर डेविएशंस, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, क्या है ये सारी चीजें चर्चा करेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। उसके बाद अब हमारे पास आता है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिकल मेथड्स कुछ भी नहीं है, क्लास 12th के अंदर जो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, अगर आपके पास क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स भी आपका सब्जेक्ट था तो उसके अंदर आपने सेट्स एंड वेक्टर पढ़े होंगे। फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन, राइट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा वो तो डेफिनेटली इन चीजों को पढ़कर आ ही रहा होगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर आपने ये फिर भी नहीं पढ़ी है तो एक तो पढ़ाई जाएगी, और अगर फिर भी समझ में नहीं आती फिर भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ओवरऑल जब मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया है तो वहां पर कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। उस ट्रेंड्स के बेसिस पर आप लोगों को किन किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या टॉपिक्स आप लोगों को करने चाहिए कि आपके स्कोर ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। उसका आता है इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर रिलेट करता है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल में उस चीजों को डिस्कस करेंगे। यानी कि क्लास 12th के अंदर जो आप लोग चीजें समझ के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक लेवल की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल की है, राइट। जो आपने ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो चीजें पढ़ी है उसको ही इंटीग्रेट करके यहां पर बताया गया है। तो मैक्रो ट्रेंड, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा रहा, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर कैसा रहा इंडिया का, पहले इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, राइट। इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपीरियल कंटेक्स्ट, द इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड द इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल flows and the colonial economy, changes and continuities, government and the fiscal policy, new economic policy, public economies जिसके अंदर private and public goods के बारे में बात होगी, externalities के बारे में बात होगी, budgets के बारे में बात होगी, right, deficits के बारे में बात होगी, public debt के बारे में बात होगी, फेडरलिज्म की बात होगी इंडिया के अंदर। टैक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टैक्स सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, तो यहां पर बात होगी टैक्सेशन की, इकोनॉमिक इफेक्ट, डेड वेट लॉस एंड डिस्टॉर्शंस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसीडरेशंस, टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिमल टैक्सेशन। टैक्सेशन है क्या? दो टाइप के टैक्स हम पढ़ते तो हैं, लेकिन टैक्सेशन है क्या, टैक्स बर्डन क्या होता है, राइट, ऑप्टिमल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के अंदर जैसे कि आप इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के अंदर भी हम जनरली एडम स्मिथ, रिकार्डो, राइट, हेक्सन ऑल इन मॉडल, और उसके साथ आप लोग न्यू ट्रेड थ्योरीज की बात करते हैं, राइट। ये सारी चीजें जो है वो हमारे द्वारा कवर की जाएगी, और इसी के साथ फिर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा यहां पर इसी चैनल के ऊपर। चलिए, सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है और आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।